पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। उस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय भूत प्रेतों का डेरा रहता है। इस डर से कोई भी व्यक्ति उस बंगले के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों के बीच इस भूत बंगले की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। लोगों का मानना था कि इस बंगले में पहले एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक भयंकर आग लगने के कारण जमींदार के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। तभी से लोग मानते थे कि उस बंगले में उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। वो बहुत साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और वह लोगों की अंधविश्वास से भरी बातों को मजाक मानता था। राजू को हमेशा ये जानने की इच्छा होती थी कि भूत बंगले के अंदर वास्तव में क्या है। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वह रात को भूत बंगले में जाकर वहां की सच्चाई पता करेगा। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी दोस्तों ने उसे मना किया और कहा कि यह बहुत खतरनाक है। परंतु राजू ने किसी की नहीं सुनी और अपने फैसले पर अडिग रहा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राजू अकेले भूत बंगले की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में दृढ़ निश्चय। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बंगले के अंदर चला गया। बंगले के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। सब कुछ पुराना और जर्जर हो चुका था। राजू ने टॉर्च जलाकर पूरे बंगले का निरीक्षण करना शुरू किया। जब वो एक बड़े कमरे में पहुंचा तो उसे वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वो उस आवाज की दिशा में पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ है। राजू ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई और कहा, मैं इस बंगले का पुराना चौकीदार हूँ। आग लगने के बाद लोगों ने मुझे भूत समझकर छोड़ दिया और मैं यहाँ अकेला रह गया। राजू हैरान रह गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आपने कभी गांव वालों को सच्चाई क्यों नहीं बताई? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन गांव के लोग अंधविश्वास में इतने डूबे थे कि उन्होंने मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझे भूत मान लिया और मैं भी इस अकेलेपन में जीता चला गया। राजू ने बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। वो उसे अपने साथ गांव ले गया और वहां के लोगों को पूरी कहानी बताए। पहले तो गांव वालों ने राजू की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बूढ़े आदमी ने खुद अपनी कहानी सुनाई तो लोग उसकी बात मानने लगे। गांव वालों को समझ में आया कि वे इतने सालों से अंधविश्वास में जी रहे थे। उन्होंने भूत बंगले को फिर से ठीक किया और उसे गांव के एक संग्रहालय में बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग अंधविश्वास से दूर हो गए और उन्होंने सच्चाई को जानने और समझने की आदत डाल ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहकर हर चीज की सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम सुनते हैं उसे आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुद अपने अनुभव से उसकी जांच करनी चाहिए। सच्चाई को जानना ही सही मार्ग है और डर व अंधविश्वास से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है सच्चाई को समझना।